वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट एग्ज़ाम, यानी कि जो क्लास 3 और क्लास 4 के लिए अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पेपर 1 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी पेपर 2 जो है वो आने वाला है थोड़े दिनों में। और पेपर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, जैसा कि पहला जो हमारा पेपर 1 था वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड था जिसमें 100 क्वेश्चंस थे। और एक सरप्राइजिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो पेपर रहा है ये, जिसमें जो है वो अराउंड 50% जो है वो टारगेट है कि 50% जो है वो आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए इस पेपर में। देन उसके बाद पेपर 2 जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो जितनी भी वेरियस पोस्ट है उन सभी के जो है वो हम यहाँ पर जो है वो सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में देखेंगे कि क्या क्या जो है वो हम उसके रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं, हमें कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए रिगार्डिंग हिंदी और इंग्लिश। ये जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर 2 का। और पेपर 2 जो है वो ये भी याद रखना कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है, तो यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ आपको एक स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि हम पेपर 2 ईजिली जो है वो यहाँ से जो है वो निकाल सके। क्यों? क्योंकि पेपर 2 से मेरिट बनने वाली है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम जो ये है, अगर हम बात करें पूरी डिटेल्स के साथ, जो है वो ये पूरा सिलेबस जो है वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारी वेबसाइट पर जो है वो मिल जाएगा। जो एचपी विधानसभा की वेबसाइट है उसके ऊपर जो है वो पूरा सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें जो है वो पेपर 1 अभी कंप्लीट है, पेपर 1 हो चुका है, तो अभी पेपर 1 को इग्नोर कर सकते हैं, जिसमें 2 घंटे का पेपर था। और एक मतलब इसमें जो है वो 100 क्वेश्चंस थे। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल ये 30 क्वेश्चंस थे। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चंस थे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस थे। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो है वो क्या है, 50% मार्क्स आपको चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो ये पोस्ट है रिपोर्टर, इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें पेपर 2 में, पेपर 2 सबका अलग अलग है। तो इसमें जो है वो पेपर 2 100 मार्क्स का होगा और ये 3 घंटे का होगा। याद रखना ये बात कर रहे हैं हम रिपोर्टर वाली पोस्ट के लिए। तो 3 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर है, जिसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन आएगी हिंदी पैसेज की, और साथ में आपको जो है वो यहाँ पर पोइट्री जो है वो सेम लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। यानी कि हिंदी जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर एक जो है वो एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी पोइट्री की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पोइट्री जो है वो काफ़ी इजी होती है, और इसके लिए जब हम 10th लेवल की अगर हम हिंदी की बुक्स भी कवर करते हैं तो वो चलेगा। दूसरा, उसके बाद ट्रांसलेशन आएगी कि हिंदी का एक पैसेज उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और इंग्लिश का हिंदी में। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं। द हिंदू की साइट पे जाएंगे, वहाँ से एक न्यूज़ को कॉपी कर लो और उसको वर्ड की फाइल पे जो है वो गूगल ट्रांसलेशन कर लो, या गूगल ट्रांसलेशन कर लो, या वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ज़्यादा अच्छी ट्रांसलेशन करता है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। उसको वहाँ पर ट्रांसलेट कर लो, देन उसको देखना नहीं है। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जब फिर उसको अपने आप एक बार सॉल्व कर लो, फिर वहाँ से मैच कर सकते हैं कि क्या हमने एग्जैक्ट लिखा है, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली ट्रांसलेशन है वो बहुत एग्जैक्ट होती है और वो हमें हेल्प कर सकती है रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो कंपोजिशन रहेंगे, जिसमें एसे, आइटम्स और करेक्शन। और यहाँ से प्रीसीज राइटिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो प्रीसीज राइटिंग के लिए न्यूज़पेपर हेल्प कर सकता है। न्यूज़पेपर का कोई भी एक एडिटोरियल उठाओ और उस एडिटोरियल को जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। आप एक छोटा सा एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का उठा लो, लेफ्ट या राइट साइड कोई भी, मतलब जो उसमें 5 एडिटोरियल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं सारे सारे एग्जाम्स के लिए, उसको उठाओ और उसको आप पहले पढ़ो, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। और आप उसको जो है वो डेली फैक्ट पर भी भेज सकते हो। हमारे जो यूज़र नेम है डेली फैक्ट 2024, उसके ऊपर भी भेज सकते हो, हम भी जो है वो उसको रिव्यू कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो कहा गया है कि जो फिर पेपर 1 वो हमारा क्वालिफाइंग था, लेकिन पेपर 2 से जो है वो आपकी एक मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी, जिसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स जो है वो स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे। स्किल टेस्ट में आपको यहाँ पर टाइपिंग भी देखने को मिलेगी, प्लस साथ में जो है वो यहाँ पर एक ये कहा गया है कि आपको जो है स्क्रिप्ट, यानी कि इंग्लिश डिक्टेशन इन इंग्लिश और हिंदी एट अ स्पीड ऑफ 160 WPM, ठीक है, ऑफ 5 मिनट ड्यूरेशन टू बी डिस्क्रिप्टेड विद इन द 60 मिनट्स विच इंक्लूड्स 5 मिनट फॉर रीडिंग ऑफ नोट्स। ठीक है, तो ये हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए एक तरह से हमारा यहाँ पर टेस्ट होगा जो रिपोर्टर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें जो है वो टाइपिंग स्पीड हिंदी इंग्लिश 60-40 वर्ड्स रिस्पेक्टिवली होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें यानी कि जो रिपोर्टर वाली पोस्ट है, यहाँ पर आपका जो है वो पर्सनल इंटरव्यू भी होगा 10 मार्क्स का।
तो यहाँ पर जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें आपको पहले डिस्क्रिप्टिव मेंस, इसको मेंस भी कह सकते हैं, लिखना पड़ेगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश की वेटेज रहेगी, पैसेज रहेगा। दूसरा यहाँ से पोइट्री से रिलेटेड यानी कि कविता भी जो है वो यहाँ पर रहेगी। आपको ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और प्रीसीज राइटिंग भी यहाँ पर रहेगी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रीसीज है। और हिंदी के लिए हम जो है वो यहाँ पर जो है वो दिव्य हिमाचल को दिव्य हिमाचल का एक एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, या फिर दैनिक जागरण, इन दोनों में से कोई एक हिंदी के लिए पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ये प्रिपरेशन है, ग्रामर वर्क है, अगर हम न्यूज़पेपर को भी फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली तो वहाँ से हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर यह है कि ये पेपर भी रिपोर्टर का ही है, तो इसलिए इसमें न्यूज़पेपर का रोल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर को इसके लिए इग्नोर ना करें। देन उसके बाद नेक्स्ट पेपर है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो है वो आपको एक तो सेम रहेगा कि आपको ट्रांसलेशन और हिंदी पैसेज, इंग्लिश पैसेज रहेगा। दूसरा यहाँ पर कंपोजिशन, ग्रामर पोर्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन यहाँ पर जो है वो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो है वो नॉट मोर देन 5% एरर विल बी अलाउड फॉर पासिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट, कि यहाँ जो टेस्ट होगा उसमें जो है वो आपको 5% से ज़्यादा एरर नहीं करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन जो है वो आपकी ये 100 जो मार्क्स है इससे प्लस ये वाला जो आपका टेस्ट क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है, दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। तो मेन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर आपको पेपर 2 में जो है वो स्कोर करना पड़ेगा अच्छा। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई। देन उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे जो है जूनियर ट्रांसलेटर की, तो इसमें पेपर 2 में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट होगा, ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश पैसेजेस, ठीक है, ट्रांसलेशन स्किल्स, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज, ठीक है, पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डिस्कशन, इनके ऊपर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। यानी कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा, जो राज्यसभा लोकसभा सरकारी जो टीवी चैनल्स हैं उनको, उनके डिबेट्स उनको रिव्यू कर सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का भी कहीं ना कहीं वहीं से लिंकअप करता है। तो उससे क्या है कि हमें बेसिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में, स्किल्स में वो यहाँ से लिंक होती है। देन उसके बाद यहाँ पर याद रखना कि पेपर 1 तो यहीं पर ही जो है वो 50% मार्क्स चाहिए। देन उसके बाद पेपर ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स जो है वो क्या होगा, वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की। यानी कि जो ओरिजिनल यहाँ पर पेपर 1 को भी देखा जा रहा है जो क्वालिफाइंग है, पेपर 2 को भी क्लियर करने के बाद जो है वो फाइनल जो एस्पिरेंट्स होंगे उन्हें बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका जो है वो इंटरव्यू नहीं होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। देन उसके बाद है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि जो आईटी सेक्टर में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है पेपर 2 में अगर हम बात करें तो 3 घंटे का पेपर होगा। और सेम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कंटेनिंग, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि यहाँ पर एचपी की जीके इन शॉर्ट हम कहें मेंस में लिखने के लिए आएगी। तो यहाँ पर जो है वो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल जीके के क्वेश्चंस को फ्रेम करना है और उनको लर्न करना है और उनको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप वहाँ पर अगर आपको 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में, 5 नंबर में, तो आप लिख सको। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्लस साथ में करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सच एज एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी कि करंट अफेयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरा यहाँ से आता है मॉडर्न हिस्ट्री, कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपकी जो है वो यहाँ पर जो है वो मेंस में देखने को मिल सकती है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर आपको एक साथ में इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक, दैट मीन्स ऑलमोस्ट जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट जो एचएस और अलाइड का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिलेबस मैच करते हैं, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव में मिल सकता है। और ड्यूरेशन इसकी भी 3 घंटे की है। तो यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चंस 2 नंबर के हो, 3 नंबर के हो, 4 नंबर के, 5 नंबर के, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने थोड़े रेयर है, लेकिन यहाँ पर आप अलाइड के क्वेश्चंस को उठाकर सॉल्व कर सकते हो। तो पैटर्न में हो सकता है क्वेश्चन फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सिमिलर रहे, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप मेंस के लिए पढ़िए, यहाँ पर जीएस को पढ़िए, अच्छे से क्लियर कीजिए कंसेप्ट को। फॉर एग्जांपल जो वेरियस एक्ट है, हर साल एक नया क्वेश्चन आता है, जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हुए 1773 से लेकर 1947, तो सबके फीचर्स को याद कर लो। सारे गवर्नर जनरल और उनके टाइम पे होने वाले इवेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिकन सिस्टम क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, ठीक है, या फिर गंगा रिवर सिस्टम, द्वार क्या होते हैं, तराई रीजन क्या होता है,
गंगटिक प्लेन, डेल्टा क्या होता है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हम यहाँ पर समझ सकते हैं और बहुत बेसिक यहाँ से पेपर रहने वाला है। तो इसलिए अगर हम एनसीईआरटी को भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं तो वो चलेगा, उतना इनफ होगा यहाँ पे। देन उसके बाद एनवायरमेंट साइंस वगैरह के लिए आप बेसिक 9th 10th के एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद टाइपिंग, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। दैट मीन्स यहाँ भी इंटरव्यू नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर हम बात करें क्लर्क की, तो इसमें जो पेपर 2 है सेम यहाँ पर पैटर्न रहेगा। क्लर्क के लिए भी जो है वो 3 घंटे का पेपर होगा और ऑलमोस्ट यहाँ पर भी जीएस प्लस एचपी दोनों कवर है। तो एचपी जीके और जीएस, इसके रिगार्डिंग आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है उसकी, और हम अभी कंटिन्यूसली बना भी रहे हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कहीं से और आपको लगता है कि उसको चेक करवाना है या फिर उसके रिगार्डिंग रिव्यूज़, तो जितनी हमारे साइड से हेल्प हो पाएगी हम उतनी करेंगे। आप जो है वो हमें अपने क्वेश्चंस लिख कर भेज सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, यहाँ भी जो है वो इंटरव्यू नहीं होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है ड्राइवर के केस में, तो यहाँ पे जो है वो बी केयरफुल। देखो यहाँ पे पेपर 2 का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे पेपर 2 की बात नहीं की जा रही है। एक फ्रेश और दूसरा ड्राइवर, इनके केस में यहाँ पर पेपर 2 की बात नहीं है। यहाँ पर जो है वो 50% मार्क्स जो क्वालिफाई कर जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट, मतलब नोट 2 में यहाँ पर कहा गया है रिटन टेस्ट कौन सा है, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट होंगे ड्राइविंग टेस्ट के लिए, यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होगा। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेम सेकंड केस में भी ये है कि यहाँ पर आपका जो है वो वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल, जो फर्स्ट में से ही जो है वो सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगी। दूसरा जो इनका एग्ज़ाम हुआ था वो इसी बिहाफ पे हुआ था यहाँ पे कि 50% जो है उन्होंने क्वालिफाइंग रखा है और जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है चौकीदार। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है चौकीदार की, जिसमें भी सेम प्रोसीजर है कि 50% जो है वो आपका पेपर 1, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर है पेपर 1। और सिमिलर नेक्स्ट माली के केस में भी है कि पेपर 1 और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन्होंने इसमें पेपर 2 के बारे में यहाँ पर नहीं मैंशन कर रखा है, तो इसमें जो है वो इनका जो रिजल्ट है वो पेपर 1 से बनेगा और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बिहाफ पर जो है वो फाइनल सिलेक्शन जो है वो इन पोस्ट से होगी, माली, चौकीदार और फ्रेश। दूसरा उसके बाद आ गया आपका ड्राइवर। तो ये 4 पोस्टें हैं जिन पे जो है वो पेपर 2 नहीं है इसमें मेंशन। सिर्फ इसमें ये कहा गया है कि नोट सेकंड को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ड्राइविंग टेस्ट या फिर अदर उसके प्रोस्पेक्ट के लिए। इंपॉर्टेंट ये कहा गया है जो इसमें कि जो HPPSC ने जो यहाँ पर, या फिर अगर हम बात करें स्टेट जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा की जो वेबसाइट है, ये जो बॉडी है जो ये पेपर कंडक्ट करवा रही है, उसने ये कहा है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो कहा है कि आपको जो है वो वेबसाइट को जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो विजिट करना है। यानी कि दिन में एक बार जो है वो वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं ताकि हमें जो है वो नोटिफिकेशन जो है अवेयर से नोटिफिकेशन अगर आती है कोई भी, तो हम जो है वो नॉलेज जो है वो हमें मिल जाएगी उसके रिगार्डिंग। और हम भी जो है वो आपको कोशिश करेंगे कि अपने एंड से भी जो है वो क्लियर जो रिगार्डिंग पेपर 2 जो है वो पूरी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करें और कब एग्जाम होगा और क्या स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो कर सकते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। आई होप हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।